हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज डायमंड कॉमिक्स की शानदार 007 जेम्स बॉन्ड 21 कॉमिक। जो आपको पता ही है, डायमंड कॉमिक्स में जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स आती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं 007 जेम्स बॉन्ड 21। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कवर पृष्ठ है। जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड 21। रूस की कुख्यात जासूसी संस्था स्मर्श बॉन्ड को फंसाने और मारने के लिए एक भयंकर साजिश रचती है। तानिया नाम की एक भरोसेमंद और बेहद खूबसूरत लड़की मास्को से इस्तांबुल भेजी जाती है और वहां आकर ब्रिटिश एजेंट से बॉन्ड के प्रेम में पड़ने का हाल सुनाती है और कहती है कि वह स्पेक्टर नामक मशीन के साथ इंग्लैंड जाना चाहती है हमेशा को। और यह मशीन सारी रूसी कूट भाषा कोड खोलने में सक्षम थी। इस मशीन के कारण ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का प्रमुख एम बॉन्ड को इस्तांबुल भेजता है और इस ब्रिटिश गुप्त एजेंट कैरिम के साथ काम कर तानिया तक पहुंचता है। अब पढ़िए इससे आगे की कहानी। कैरिम को सिर्फ गोली चलाने की जरूरत थी और फिर उसके बंदूक की और रात की दूरबीन समेट कर रख ली। जीवन में हिंसा तो भरी हुई है दोस्त, कभी कभी किसी को इसका निमित्त भी बनना पड़ता है। भाई तुम तो एक काम करना है। वही तुम प्रतिभाशाली ढंग से कर रहे हो, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ तुम्हारे साथ नत्थी हूँ। मेरा काम तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। वह लड़की आके चाहती क्या है? चिंता न करो मित्र, अपना रिवॉल्वर साफ कर लो और आराम से सो। हम दोनों को ही आराम चाहिए। गुड इवनिंग मिस्टर बॉन्ड। लेकिन आराम से पहले अपने नसीब नहीं था, क्योंकि उससे पहले अपना कमरा खोला तभी। गुड इवनिंग मिस्टर बॉन्ड। कौन हो तुम? मैं हूँ तातनिया रोमानोवा। मेरे मित्र मुझे तानिया कहते हैं, मानो मुझे मालूम ना हो। मुझे खुशी है कि आखिरकार हम मिल ही गए तानिया। वैसे ही खुशी मुझे भी है, क्योंकि तुम निहायत ही सुंदर हो। लेकिन गंभीरता से बताओ, क्या तुम इंग्लैंड वाकई मेरे साथ चलना चाहती हो? तुम्हें डर नहीं लगेगा? पहले तो डर लगता था, अब नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी रक्षा करोगे ना। इसमें कोई शक नहीं कि लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। लेकिन अब उस मशीन स्पेक्टर के बारे में बताओ। ऐसा लगा मानो मैंने उसे चोट पहुंचाई हो। उसका स्वर एकदम ठंडा हो गया। तो तुम्हें सिर्फ वह मशीन चाहिए और कुछ नहीं? अरे बात तो समझो, मुझे तो काम करना है और अपनी यात्रा इंतजाम है। ठीक है, तो इसी शाम हमें चलना चाहिए। और इसी शाम? लेकिन फिर तो सिर्फ 16 घंटे का समय बचता है पूरा इंतजाम करने के लिए। यही एक मौका है। मैं 6 बजे ऑफिस में अकेली होंगी और स्पेक्टर मशीन भी साथ ले आ सकूंगी। मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि वे लोग हर कीमत पर मशीन चाहते हैं। मैंने पूरा कार्यक्रम तैयार रखा है। हम पहले ही ट्रेन पकड़ेंगे और ओरिजियम एक्सप्रेस, और जो 9 बजे छूटती है। और मान लो तुम ही नर्वस हो गई तो और उन्होंने पकड़ लिया तो? ये इतने विश्वासपूर्वक क्यों कह रही? कोई चाल तो नहीं है? तुमसे मिलने से पूर्व तो मैं भयभीत थी, पर अब नहीं। अब तुम भी चिंता करना छोड़ दो। हाँ, अब चिंता छोड़ो, हम यह ट्रेन जरूर पकड़ेंगे और वह मशीन भी साथ में। और जिसके लिए तुम इतने उत्सुक हो। कहीं यह लड़की एक खूबसूरत धोखा तो नहीं? क्या ये सच कह रही है? वास्तव में ये यही चाहती है क्या? अचानक ही वह मेरी बाहों में सिमट गई और एक सतह पर आराम से दर्शक दर्पण के पीछे कैमरे द्वारा कसियों में इस्तांबुल के एक होटल के कमरे में सारे कार्यकलापों की फिल्म बना ली। अरे वह लड़की तानिया कहाँ गई? और वह मशीन दी स्पेक्टर? ट्रेन तो 9 बजे छूट जाएगी उस शाम। तुम किसी पर विश्वास नहीं करते जेम्स। कॉरिडोर के रास्ते से पहुंची हूँ, अब जल्दी से अंदर आ जाओ, कहीं ट्रेन न छूट जाए। अरे तानिया कैसे? स्प्लिनियन एक्सप्रेस इस्तांबुल के लिए निकल पड़ी। और जेम्स, जैसा मैंने वादा किया था, मैं साथ में दहेज लाई हूँ स्पेक्टर कोडिंग मशीन। मुझे खुशी है, यह बहुत अच्छा है। यह मेरा मित्र कैरम ही होगा। खबर अच्छी नहीं है जेम्स। ट्रेन पर उनके 3 आदमी मौजूद हैं। वे कौन है कैरम? तीनों आदमी वही हैं जो हमने पेरिस्कोप द्वारा उस कमरे में उस लड़की के साथ देखे थे। कहीं ये लड़की कोई डबल एजेंट तो नहीं है जेम्स? 1 मिनट रुको, मैं पता लगाता हूँ। मैं फौरन
दोबारा कंपार्टमेंट में पहुंचा और एक बैग उठा लिया और यह देख तानिया थोड़ी हैरत में पड़ गई। क्या यही है स्पेक्टर मशीन? बेशक, मैंने कहा नहीं था कि मैं इसे साथ लेकर आऊंगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि 3 रूसी एजेंट तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यह कुछ छिपा रही है मुझसे। अब तुम थोड़ी देर सो लो तानिया, मैं यहाँ की निगरानी करता हूँ। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की पर विश्वास कर सकता हूँ। तो करो ना, पर उन 3 रूसी एजेंटों का क्या होगा जो उन्होंने इस मामले में एक नया शोषा जो छोड़ दिया है? हमें उनसे छुटकारा पाना ही होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैं इस लड़की के साथ ही ग्रीस पर में उतर जाऊंगा। चिंता न करो मेरे मित्र, मैंने कुछ इंतजाम कर दिया है। और एक छोटे से स्टेशन पर कैरम ने वाकई इंतजाम अच्छा किया था। 2 रूसियों के पासपोर्ट के कागज़ सही नहीं पाए गए, तो अब नंबर 6 में एक ही बच गया था। और कैरम के आने पर तानिया की आंखें खुल गईं। वाह, कितना प्यारा दृश्य है! मैंने इतना सुंदर जासूसों का जोड़ा नहीं देखा। यह क्या कोई पश्चिमी मजाक है? मैं ऐसी बातों की आदी नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं जल्दबाजी में ऐसा कह गया था। जल्दी ही आदी हो जाओगी प्यारी, और ऐसा ही करने में 2 रूसी मित्र करेंगे। नीक इसके अफसरों को अपने एयरपोर्ट पे खामियां बता रहे होंगे। खैर, तुमने अपने पड़ोस के रूसी साथियों को खामोश कर दिया, क्योंकि वह अपने डिब्बे से निकला ही नहीं। और उस रात जब मैं और तानिया साथ साथ सोए हुए थे, तभी कॉरिडोर में दरवाजे की लगातार खड़काहट ने मेरी नींद उड़ा दी और ट्रेन रुकी हुई थी। एक भयंकर दुर्घटना हो गई है मिस्टर। आपके मित्र कैरिम बे वे दोनों मर चुके थे। कैरिम और वह बचा हुआ रूसी एजेंट, लगता है दोनों में आमरण संघर्ष हुआ हो था, और बेलग्रेड पर रेल वालों ने उनकी लाशें उतार दी थी। तब मैं अकेला था तानिया के साथ, और इस हम 8 घंटे का इंतजार करना। बाद में कैरिम का लड़का ट्रेन पर हमसे मिलने आया। मैंने उसे बुरी खबर सुनाई और तब हम अपने फ्लैट में ले गया। अगर संभव हुआ तो लंदन में फ़ोन करना चाहूँगा। मुझे भी कुछ काम करने हैं मिस्टर बॉन्ड। मेरे सहयोगी बहुत बीमार हैं सर, और वह लड़की, वह नमूना है, दोनों ठीक हैं सर। आप बाकी और सब कुछ भी। मैंने बेलग्रेड से एम को टेलीफोन पर बातें की और अपना कमर्शियल कोड के ज़रिए। तो तुम अपने आप वापस आ जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक सेल्समैन और भेज दूंगा। कैरिन का लड़का मुझे और तानिया का बहुत बेलग्रेड स्टेशन पर छोड़कर वापस आ गया, और हम युगोस्लाविया पार कर गए और टस्कोटिया से मुक्ति क्षेत्र में आ पहुँचे। भूमध्य सागर। मुझे लगा मानो प्लेटफॉर्म पर कोई घूर रहा है। लगता है इंतजाम हो गया। टूरिस्ट स्टेशन से वहीं आदमी ट्रेन पर सवार हुआ। मैं तो लाइटर इस्तेमाल, माफ़ कीजिए, आपके पास क्या माचिस होगी? मैं तो लाइटर का इस्तेमाल करता हूँ। ये भी ठीक है, हाँ, बशर्ते कि ढंग से काम करता हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यही पहचान का संकेत है कि एम ने इसी की गिरफ्तारी के लिए भेजा होगा मेरी सहायता को। नॉर्मन नैश। यही वह लड़की है नैश, जो मिसेस सॉमर सेट पर बनकर यात्रा कर रही थी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अब इसमें तुम्हारी और शायद हमारी इसमें आपस में कोई दिलचस्पी हो मिस्टर बॉन्ड। रूसी दफ्तर धमाके से ध्वस्त तो यह कैरिम के बेटों का प्रतिशोध था। उन्होंने सुरंग वाले बम को विस्फोटित कर दिया था। डेली रिपोर्टर। इस्तांबुल में भयानक विस्फोट। मेरे विरोधियों के आदमी को पहचान लिया है। वह एक बुढ़ा है और जमे रिंग पासपोर्ट पर वार्ता कर रहा है। उसकी निगाह रखनी पड़ेगी आज रात। अच्छा किया महेश, मैं अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा हूँ। तभी ट्रेन ने झटका खाया और तानिया के ऊपर गिरकर एक शीशे का गिलास टूट गया। इससे पूर्व की कुछ और हो। रात्रि को शांति की खातिर पेश है ये जाम। यह बिल्कुल सुस्त बैठी है। ओ, शायद ये तनाव के कारण ऐसा है। अचानक तानिया ने अपने थक जाने की शिकायत की और नैश को अपने कंपार्टमेंट में ले गया और रेस्टोरेंट का कार का बिल चुकाया। मुझे ऐसा लगा है कि इसने थोड़ी बेहोशी का बहाना किया है और वह ऊपर की सीट पर सो रही है। मैं निगरानी करता हूँ, तुम सो जाओ। मेरे पास पढ़ने की किताब है। इस किताब को मैं वर्षों से पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वॉर एंड पीस। क्या तुम्हारे पास गन है? मैं अपनी लूगर पिस्तौल घर पर ही छोड़ आया था। वह बहुत भारी थी। यह लो, हल्की वाली बेस्टा पिस्तौल, पर संभल कर चलाना। गलत ढंग से इसका प्रयोग तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। हम तीनों शांति से यात्रा कर रहे थे और रात को किसी आशंका से प्रेरित होकर सहसा मैंने आंखें खोल दी। तुरंत ही मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, यह जानने के लिए कि कितनी देर तक सोता रहा। तभी एक गलाई से एक जोरदार आघात हुआ।
काम सफाई से हुआ ना। यह मैंने इसलिए दिखाया कि इस जादुई किताब पिस्तौल में 9 गोलियां और हैं जो बैटरी से चलती हैं, इसलिए कोई चालबाजी ना करना मित्र। मैं समर्श का जल्लाद हूँ दोस्त, मेरा निशाना अचूक है। क्या इरादा है तुम्हारा? मेरा इरादा स्पष्ट है, तुम्हारी मौत ही अंतिम ध्येय है मेरा। और यह लड़की, वह भी मरेगी, लेकिन तब जब हम इससे स्मेलन सुरंग से गुजरेंगे और यह लगेगा मानो प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। खासतौर से तब जब पुलिस वे तस्वीरें देखेंगी जहां हमने इस्तांबुल में खींची थी। वह तो उठेगी नहीं, मैंने इसकी शराब में नींद की गोलियां मिला दी हैं। ओहो, यह तो पूरी साजिश स्मर्श की थी। वह मेरे प्रेम में पड़ने वाली लड़की और उसका प्रेम कथा, और उसने मेरे विचार पढ़ लिए। और वह इंस्पेक्टर मशीन का लालच, वह मशीन तुम्हारी लाशों के साथ ही मिलेगी, जिसमें तुम्हारे लोगों के समझ न आया तो क्या कारण था तुम्हारी मौत का। 5 मिनट बाद ही स्पलम सुरंग शुरू होने वाली थी और स्पर्श के साथ ही उस जल्लाद से बचने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अब मैं डिजान पर उतरूंगा और टैक्सी लेकर पेरिस पहुंचूंगा। वहां तुम अपने बॉस से रिटेस पर मिलना। अफसोस है कि ऐसा तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं होगी। वह पूरा षड्यंत्र उसी के दिमाग की उपज थी। जब तुम दोनों को मार दोगे नैश, हम दोनों को मार दोगे, तुम्हारा क्या होगा? बड़ा मामला, दिलचस्प मामला है। क्या मैं आखिरी सिगरेट पी सकता हूँ? और जब मैंने सिगरेट निकाली तो नैश की आंखें कुछ क्षण के लिए मुझसे हट गईं और वह देख नहीं पाया कि मैंने सिगरेट केस को किस ढंग से पकड़ा हुआ था। फिर जब ओरिएंट एक्सप्रेस रॉकेट जैसी स्विंग सुरंग से प्रविष्ट हुई, अलविदा दोस्त ने इसने पुस्तक में छिपी पिस्तौल से फायर किया और मैं तुरंत कंपार्टमेंट तल पर झुक गया। और नैश की गोली मैंने सिगरेट से इस पर लगा और यही समझा कि मैं ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही वह बेहोश हुआ तानिया को मारने के निकट पहुंचा, तभी मैंने आस्तीन से छिपा चाकू निकाला और पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दिया। घप, और चाकू सही निशाने पर लगा। नैश चीत्कार कर उठा और मेरा गला दबाने के लिए वह मुझ पर टूट पड़ा। तभी मेरे हाथ में नैश की वह जादुई किताब आ गई और मैंने बिल्कुल पास ही उस पर गोली दाग दी। अब मैं अकेला था ओरिएंट एक्सप्रेस में। एक तरफ रूसी एजेंट मुर्दा पड़ा था और एक तरफ बेहोश रूसी लड़की मेरी बाहों पर लटकी थी। मैंने नैश की लाश को नीचे सीट पर डाल दिया और उसे कंबल से ढक दिया। तभी ट्रेन दंदनाती हुई स्प्रिंगलिंग सुरंग से पार करती हुई स्विट्जरलैंड में प्रवेश कर गई। तानिया, जागो जागो। धीरे धीरे तानिया बेहोशी से चैतन्य हुई और डिजॉन पर मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, हम यहाँ ट्रेन पर छोड़ रहे हैं, दूसरे साहब इसी पर आएंगे। वैसे पेरिस आने से पूर्व उन्हें उठाना मत। ठीक है श्रीमान। और अब पेरिस को क्रू को उस मुलाकात है जो नैश कभी नहीं कर पाएगा। तानिया की सुरक्षा के लिए मैं पेरिस स्थित ब्रिटिश एजेंसी ले गया और फिर मैंने इंग्रूबूस ब्यूरो जाकर अपने मित्र रेने मिथिस से मुलाकात की। इस बैग में शायद बम है और आपका बम निवारक दस्ता शायद उसे निरापद कर सके। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए रेने, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। मॉइस्चर जेम्स। मुझे 2 ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो कपड़े रखने वाली एक बड़ी टोकरी लेकर ठीक 11:15 बजे रेंजेस होटल कमरा नंबर 204 में पहुंच जाएं। उम्मीद है बाकी सहायता मैं उस वक्त वहीं मौजूद होऊंगा। और कुछ, मैं चाहता हूं कि उस टोकरी को जब ये जोताब से भरी हो तुम ऑर्लो एयरपोर्ट पर ले जाकर ऑर्लो एयरफोर्स के कैनकश हवाई जहाज पर चढ़ा हो तो वहाँ से 2 बजे छूटेगा। वहाँ रोमांचक काम है। स्टेज किधर जाना है? अब अगर उसके पास गन होने का एहसास से मुझे राहत की महसूस हो रही थी। फिर जैसे ही रोसा क्लब में कमरे के द्वार खटखटाया तो अंदर से कांपती आवाज़ सुनाई दी और इसमें किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी, कमज़ोर। क्या इसने इस सब झंझट के पश्चात किसी गलत कमरे में आ गया हूँ? क्या यह बुढ़िया रोसा है, स्मर्श जैसे खूंखार संगठन की अध्यक्षा? मेरा नाम बॉन्ड है। क्योंकि कैप्टन नैश का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है इसलिए मुझे ही आना पड़ा। पर यह तो काउंटेंस मेंटेनेंस है, मुझे तो कैप्टन महोदय को जानती भी नहीं हूँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। यद्यपि यह महिला रोसाना होने का दावा कर रही है, फिर भी इसकी बुनने वाली सलाखों के सिर में भतरंग से क्यों है? झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा रोसा क्लब हो और एक दुर्दांत मंत्रणा वाली हत्यारी जो मुझे और तानिया को ख़त्म करना चाहती हो, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। सुनिए श्रीमान, शायद आपका दिमाग खराब है। क्या मैं किसी और को बुलाऊं सहायता के लिए? जैसे ही वह महिला जिससे मैं रोसा समझा था घंटी बजाने को उठी तो मुझे तुरंत खतरे का एहसास हो उठा। मैं फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया। घंटी का बटन दबते ही नकली टेलीफोन से गोली छूटी। धाएं। साथ ही सलाइयाँ उठाए
वह मुझ पर झपट पड़ी और मैं तुरंत ताड़ गया और सलाइयों के सिर के पीछे जहर लगा हुआ था और रोसा ने निशाना बांधकर एक कलाई मेरी ओर फेंकी, पर निशाना चूक गया। मैंने फुर्ती से अपनी कलाई पर बंधी साइलेंसर चुक्त गन निकाली और एक कुर्सी उठाकर ऐसा झपटा कि यह टेलीफोन द्वारा फिर मुझ पर फायर करने लगी। तभी मैंने कुर्सी के सहारे उसके दीवार में जकड़ लिया और इसी प्रयास में उसका विग नीचे गिर गया। ठीक मैंने ड्यूमिसस ब्यूरो का मेडिसिन वहाँ पहुँच गया और अपने साथ टोकरा लाया था। जेम्स, क्या मेरा पैकेज तैयार है? यह रोसा है, रहने जैसा कि निर्देश है कि इसे टोकरी में रख दो और इंग्लैंड रवाना कर दो। एम इससे मिलने को बहुत उत्सुक होगा। अलविदा रोसा, अलविदा मिस्टर बॉन्ड। और अचानक रोसा ने मुझे लात मारी और अचानक जूते में लगा पतला चाकू नुमा ब्लेड मेरी पैंट फाड़ता हुआ मेरे जिस्म में घुस गया। मुझे चक्कर आ गया। बेहोश होकर गिरने से पूर्व मैंने देखा कि मैथेस रोसा को टोकरी में बंद कर रहा था और तब मैं चाकू लगा तो जहर मेरे शरीर में फैलने लगा था। मैं लहराया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया और फिर सग्निपात और बेहोशी के दर में भयंकर सागर से गुजरकर आखिरकार, मैं जानता हूँ कि तुम्हें रियायत पसंद नहीं है, पर बॉन्ड तो थोड़ी कृपा करनी होगी। इस खतरनाक जहर का असर तो अभी हफ्तों रहेगा। यह जेम्स की ही गलती का नतीजा है, लेकिन उसने काम बढ़िया किया है, उसे धन्यवाद बोलना। अब मेरे पास उसके लिए हल्का काम है जो उसे पसंद आएगा। समाप्त। दोस्तों, ये जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।